iOS 26 को लॉन्च हुए 3 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है और स्टेबल वर्जन भी ऑलमोस्ट एक हफ्ते से आ गया है। लेकिन iOS में अभी भी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अनोइंग है। आईफोन लेने के बाद एवरीवन थिंक्स यार देयर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी और बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड हो जाती है। आई गेस हम सभी सोचते हैं ये जब आईफोन लाते हैं, लेकिन असली स्ट्रगल तो iOS के साथ ही शुरू होता है गाइस। चलो दिखाती हूँ कि एप्पल के सो कॉल्ड स्मूथ एक्सपीरियंस में कितने खड्डे पड़े हैं। सबसे पहले आता है टाइपिंग एक्सपीरियंस पर, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग आईफोन का बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। सो फर्स्टली एप्पल कीबोर्ड इज नॉट पॉलिश्ड लाइक गूगल कीबोर्ड। आपको वर्ड्स के बीच में लेटर्स अगर चेंज करने हैं देन ये देखो, गूगल कीबोर्ड में एग्जैक्टली वहीं पे टैप करूंगी और कर्सर फटाफट से आ जाता है, बट एप्पल में कीबोर्ड के साथ थंब फाइट खेलते रह जाओगे, क्योंकि यहाँ कर्सर वर्ड्स के लास्ट या फर्स्ट में ही आएगा, बीच में नहीं। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है एप्पल आपको? एप्पल नोज द रीजन। अब आप कहोगे कि आईफोन में गूगल बोर्ड इंस्टॉल कर लेते हैं, मैंने करा, बट टू बी ऑनेस्ट वो स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता यार, और ना ही फीचर्स लाइक हाइट एडजस्ट, नंबर पैड मिसिंग होना एंड फ्लोटिंग कीबोर्ड होना। नंबर 2, क्लिपबोर्ड। 2025 चल रहा है और iOS में अभी तक प्रॉपर क्लिपबोर्ड ही नहीं है। एंड्रॉइड में आप अगर एक नोट कॉपी करो, एक यूट्यूब लिंक कॉपी करो, दोनों को क्लिपबोर्ड में सेव रखो, एक बटन दबाओ और व्हाट्सएप पे दोनों पेस्ट कर दो। सो सिंपल एंड सो इजी पीजी टास्क। लेकिन आईफोन पे कॉपी करो और बस एक ही मेमोरी, लाइक माई एक्सेस मेमोरी इन माई ब्रेन। फनी नो। दूसरा कॉपी करते ही पहला वाला गायब हो जाता है। मतलब एप्पल बोल रहा है या तो ये कॉपी करो या तो वो कॉपी करो, दोनों का तो चांस ही नहीं देता है ये। थर्ड, बैक जेस्चर। अब आती है मेरी पर्सनल सबसे बड़ी कंप्लेन, दैट इज बैक जेस्चर। सो ऑन एंड्रॉइड फोन यू कैन ईदर डू लेफ्ट और राइट स्वाइप, बस बैक हो जाओ, नो हैसल, ऑल इज गुड। लेकिन आईफोन पे ब्रो बैक बटन का कोई ठिकाना ही नहीं है। या तो लाइक यू कैन वॉच ऑन आवर स्क्रीन, यू हैव नो बैक जेस्चर, यू गेट एन एरो लाइक आइकन्स हियर, लाइक कभी यू विल गेट अ बैक बटन, कभी एक्स मिलेगा और कभी टाइनी सा एरो ऑप्शन मिलेगा। एंड समटाइम्स इफ यू आर ऑन द मैप्स देन यू मे गेट नथिंग, सीधा स्वाइप डाउन करना और आप होम पेज पे पहुंच जाते हो। इट इज लाइक प्लेइंग ट्रेजर हंट विद आईफोन गाइस। कुछ एप्स में आप लेफ्ट स्वाइप कर सकते हो, राइट, लाइक इंस्टाग्राम, बट यहाँ एक कैच है कि ये कभी कभी ही काम करता है, हमेशा तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा हमारे लिए। नेक्स्ट, कॉल स्विचिंग। आईफोन यूजर्स काफी रिलेट कर सकते हैं इससे। जब भी मैं किसी कॉल पे हूँ एंड आई गेट अनदर कॉल, ये आता है, भाई ये क्या है? आई हैव बीन यूजिंग आईफोन सिंस 2016 एंड दिस रियली हॉन्ट्स मी। और एप्पल फैन एयर ड्रॉप का बहुत गाना गाते हैं ना, जो अच्छा फीचर भी है, बट जब ये मूड में नहीं होता तो आईफोन पे ऐसे प्रिपेयरिंग वाला प्रोसेस चलता ही रह जाता है। एक छोटी सी फाइल शेयर करने के लिए भी आपको 10 मिनट वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन की बात करें तो iOS थोड़ा इंप्रूव हुआ है विद iOS 26, लेकिन अभी भी होम स्क्रीन मेस्ड अप है। ऐप लाइब्रेरी एकदम कोने में पड़ा हुआ है, जो शायद कभी कोई यूज नहीं करता। प्लस आपने ऐप कैटेगरीज ये खुद बना देता है, जिससे आप चेंज ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन। तो अगर आपका एंड्रॉइड फोन लॉक है एंड यू गेटिंग नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यू गेट नोटिफिकेशन कैटेगराइज लाइक फॉर स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। इवन इफ 10 मैसेजेस है तो एक कैटेगरी में आएंगे। लेकिन आईफोन के साथ क्या होता है, ये आपको टाइम के हिसाब से नोटिफिकेशंस दिखाता है। Here you can see it on my screen. This looks very messed up and cluttered. तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 7 पॉइंट्स जो iOS को ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेटिंग बना देते हैं। मुझे लगता है एप्पल को थोड़ा ना एंड्रॉइड से कॉपी करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस के नाम पे ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा फर्क डालती हैं। I mean, seriously. अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, आपके हिसाब से iOS का सबसे अनोइंग इशू कौन सा है? शायद एप्पल हमारे कमेंट्स पढ़ ले और कुछ सुधार कर दे। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो, लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।